महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजा गौतमी नाम की एक स्त्री उनके पास पहुंची। उस स्त्री ने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें, किंतु बुद्ध ने उसे अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठा हुई और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने यह निर्णय लिया कि वह स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंच जाएं। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों को साथ लेकर वह बुद्ध के सामने पहुंच गई। उसकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। सभी स्त्रियां निराश हो गई। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा तो उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। तब आनंद ने बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया। बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले वे अति निम्न हैं। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसीलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत ना समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक कारणों से दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर पा रहा हूँ। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को यह बात समझ आ गई और उन्होंने घोषणा की कि जो स्त्रियां भिक्षुणी होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा और उन नियमों का पालन कर कर वह भिक्षुणी बन सकती हैं। स्त्रियों ने बुद्ध की बात स्वीकार कर ली और तब से बौद्ध धर्म में स्त्रियां भी भिक्षुणी बनने लगीं। धन्यवाद।